तो नमस्कार बच्चों, मैं पंकज सिन्हा फिर से आज आपके बीच में द बेस्ट एजुकेशन के चैनल पर एक नया वीडियो लेकर आया हूं। और आज जो हमारा वीडियो है वो टाइम और वर्क अर्थात समय तथा कार्य का आज आखिरी क्लास है। और इस क्लास में हम लोगों ने ये देखना है कि वर्क एफिशिएंसी पावर पर जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें कैसे आसानी से सॉल्व किया जाएगा। और उन सारे क्वेश्चन पे आज हम लोग बात करेंगे जो हमारे प्री या मेंस के एग्जामिनेशन में, चाहे वो एसएससी हो या एनटीपीसी या बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम हो, उन सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सबसे मेरा पुनः अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक बटन दबाना ना भूलें और साथ ही वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में अपना अपना महत्वपूर्ण कमेंट जरूर दें। तो आइए हम लोग बात करते हैं। आज का जो हमारा ये स्पेशल वीडियो है ये है हमारा वर्क एफिशिएंसी पावर। इट मींस ये क्या होता है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बोर्ड पर बात करते हैं कि वर्क एफिशिएंसी पावर, वर्क एफिशिएंसी पावर और वर्क एफिशिएंसी पावर का क्या तात्पर्य है, इसका कैसे यूजेस है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले व्यक्तियों के समूह का जो भी अपना एफिशिएंसी है वो दूसरे व्यक्तियों के समूह के एफिशिएंसी को इक्वल किया जाता है। और इसको आसान रूप में हम लोग बनाने के लिए हम लोग एमडीएच के प्रोसेस को यूज करते हैं। जी हाँ, एमडीएच, और एम फॉर मैन, डी फॉर डे एंड एच फॉर आवर। और मेन जो हमारा प्रोसेस है एमडीएच का, मैन, डे एंड आवर के प्रोसेस में हम लोग यूज करते हैं। तो कैसे इसको बनाया जाता है, तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि किसी भी चीज का एफिशिएंसी यानी कोई पर्सन की एफिशिएंसी को कैसे व्यक्त किया जाएगा। तो मान लीजिए अगर ए कोई पर्सन है ये 10 दिन में काम करता है और बी कोई पर्सन है ये 20 दिन में किसी काम को करता है, तो हम लोग अभी तक ये देखें कि इन दोनों का एलसीएम निकालकर यानी 10 और 20 का एलसीएम लेंगे 20, और 10 से 20 2 टाइम डिवाइड होगा और 20 से 20 1 टाइम डिवाइड होगा। अब यहाँ पर कहने का मतलब यह एफिशिएंसी कौन सी है, तो यह हमारा हो जाएगा टोटल वर्क, इसे हम लोग कहते हैं टोटल वर्क। और ये हो गया हमारा प्लस का टाइम, हर व्यक्ति का, ये 10 दिन और ये 20 दिन दोनों व्यक्ति का अपना अपना टाइम है। तो ध्यान दीजिए जब टोटल वर्क को इसके टाइम से डिवाइड करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है एफिशिएंसी। ऐसे में टोटल वर्क को जब हम इसके टाइम से डिवाइड करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है एफिशिएंसी। इट इज कॉल्ड एफिशिएंसी यानी क्षमता। तो एक चीज हम लोग ये भी समझेंगे कि ये क्षमता क्या है, इसके मैटर पे बात करेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है कि हमारे पास जैसे क्षमता अगर हमें ज्ञात करना है तो सिंपल सा कंडीशन है कि एफिशिएंसी को हमने ई से डिनोट किया। एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। और अब तक हम लोग देखते आए हैं कि वर्क इज इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ टाइम, इस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। और साथ ही अब देखना है जैसे वर्क इज इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ टाइम, तो जब वर्क को कांस्टेंट कर दिया जाए, इट मींस वर्क सेम है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का या समूह का, जब वर्क का हमारा कांस्टेंट है तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं एफिशिएंसी इज आल्सो इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ टाइम, यानी एफिशिएंसी भी जो होती है वो टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शन के इक्वल होती है। तो इसको हम लोग और व्यक्त करते हैं और अच्छे तरीका से, तो अच्छे तरीके से इसको व्यक्त करने का माध्यम हमारा सबसे आसान तरीका है कि m1 d1 h1 यानी मैन, डे और आवर बाय w1, w1 means work first is equal to m2 d2 h2 by w2। यानी फर्स्ट पर्सन क्या, फर्स्ट पर्सन में जो भी हमारे पास ग्रुपिंग दिया हुआ रहेगा उनका डे और आवर का मल्टीप्लाई और उन्हें जो वर्क करना है वो इक्वल टू m2 d2 और h2 by w2। हम लोग इससे इसको व्यक्त करते हैं आसानी से। तो ऐसे प्रोसेस पे हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे और कैसे हमारा क्वेश्चन बनेगा, तो आइए हम लोग देखते हैं एक प्रश्न के माध्यम से कि एमडीएस से रिलेटेड जो भी हमारा क्वेश्चन आता है उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं एमडीएस से। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो यहाँ प्रश्न है
वो लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन कर रहा है कि 10 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य कर किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं, तो बताएं कि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 4 घंटे कार्य कर उसी काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। तो जो पहले ग्रुप का हमारे पास एफिशिएंसी 10 व्यक्ति 8 घंटा और टाइम हमारे पास 20 दिन दे रखा है, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे 10 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days doing 8 hours per day। ये हो गया। एंड मान लो वो टोटल वर्क हमारा क्या है 1 है, वो टोटल वर्क हमारा 1 है। इट इज इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है 25 व्यक्ति प्लस 25 पर्सन, अब यहाँ पर आवर कितना है 4 और हमें ये डे निकालना है, इट मींस x, और उसी काम को क्वेश्चन में क्या कहा, उसी काम को अर्थात वर्क हमारा चेंज नहीं होगा, इट मींस सेम वर्क एंड इट इज आल्सो डिवाइडेड बाय 1। और अब हम लोग यहाँ से 5 से ये 5 टाइम, 5 से ये 4 टाइम, 4 से ये 4 कैंसिल और 5 से ये हमारा 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। इट मींस x का वैल्यू हो जाएगा 8 टू 16 और हमारा जो आंसर आएगा वो होगा हमारा 16 डेज। तो ऐसे आसान तरीकों से विद इन सेकंड में ऐसे प्रश्नों को हम बनाएंगे। तो इस पर भी देखते हैं कि जब ग्रुपिंग का क्वेश्चन दे रखा होता है तो उसे कैसे बनाना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे हमारे पास अगला प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन कर रहा है 5 महिलाएं किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त करती हैं तथा 4 पुरुष उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, तो बताएं कि 5 महिला तथा 4 पुरुष मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या करना है कि ग्रुपिंग जो दिया हुआ है बस हमें वो क्या करना है उसी ग्रुपिंग को लेना है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में 5 वुमेन और 4 मेन के बारे में चर्चा है और यहाँ भी हमारे पास 5 महिला और 4 पुरुष कह रहा है। डाटा में कोई चेंजिंग नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जहां डाटा चेंज नहीं, और वैसे भी क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें हमारा डाटा क्या होता है चेंज हुआ रखा है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि 5 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क in 18 days and the same piece of work 4 men complete in 12 days। अब हमारे पास निकालना ये है 5 men women plus 4 men in how many days can complete the same piece of work। तो आइए हम बात करते हैं, जब हम दोनों इन दोनों का एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो 18 और 12 के एलसीएम लेते हैं तो 36 और 18 से ये 2 टाइम और 12 से ये 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो 5 men तो women plus 4 men is equal to हम लेंगे तो हमारा टोटल वर्क 36 एंड एफिशिएंसी ऑफ 1 डे इज 3 and 2 5 एंड द डे हमारा जो आउटकम होगा वो हो जाएगा 7 whole 1 by 5 डे। और ऐसे हम लोग क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो अब हम लोग वो भी क्वेश्चन देख रहे हैं जहां डाटा अब चेंज भी होगा, तो वैसे क्वेश्चन को भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उन सारे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा और वो भी कम से कम समय में विदाउट लेंदी कैलकुलेशन। तो आइए हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर जहां उस क्वेश्चन का संबंध है। कि अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने कार्य आरंभ किया तथा 5 दिन बाद 2 आदमी काम छोड़कर चला गया, तो शेष आदमी शेष कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। अब हमारे पास वर्क का जो पीस है अब सेम नहीं रहा, तो सिंपल सा लॉजिक है कि 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, तो टोटल वर्क अगर हम निकाले तो 7 पर्सन कैन कंप्लीट इन 12 डेज ऑफ वर्क, तो टोटल वर्क हमारे पास आ जाएगा 84। टोटल वर्क हमारे पास 84 आ जाएगा। और कह रहा है उन्होंने कार्य आरंभ किया तथा 5 दिन बाद 2 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो कहने का मतलब है कि 7 आदमी 5 दिन तक तो काम किए, तो 7 आदमी 5 दिन तक कितना काम किए, तो सिंपल सा लॉजिक 7 आदमी 5 डे तक अगर काम करेगा तो 35 वर्क तो करेगा ही कंप्लीट, और टोटल वर्क था हमारे पास 84। तो यहां से हम रेस्ट वर्क निकाल लेंगे, यानी 84 माइनस 35 इज इक्वल टू अभी हमारे पास 49 वर्क यानी रेस्ट वर्क। और क्वेश्चन में यही कर रहा है कि शेष कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। तो अब हमारे पास कितना टोटल वर्क बचा 49 वर्क बचा, और हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, अब नंबर ऑफ पर्सन, तो अब हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन पहले 7 पर्सन थे और 2 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो 7 - 2 यानी नंबर ऑफ पर्सन अब हमारे पास कितने बचे 5 बचे। तो अकॉर्डिंग टू हमारे पास वर्क एफिशिएंसी पावर इट मींस एमडीएच
7% can complete a work in 12 days and the total work is 84 and the total work is 84. It is equal to, अब हमारे पास रेस्ट पर्सन कितने हैं 5%. मान लीजिए कि वो डी डे में टोटल वर्क करेंगे और रेस्ट ऑफ वर्क कितना हमारे पास 49. अब यहां से ध्यान दें ये 12 7 जा 84 पूरा कैंसिल, तो d इज इक्वल टू हमारे पास 49/5 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 9 होल 4/5 डेज. और ये हम लोग आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. तो ऐसे क्वेश्चन पे हम लोग और बात करते हैं कि अब जो लेवल हम लोग का बढ़ेगा, ऐसे क्वेश्चन से अब हाई लेवल पे बात करेंगे कि अगला जो लेवल का क्वेश्चन है वो कैसे हमारे एग्जामिनेशन में आता है, उसे कैसे हम बनाएंगे. बस हमें क्या करना है, टोटल वर्क हमने फाइंड आउट कर लिया, रेस्ट वर्क कैसे फाइंड आउट होगा ये भी आपने देखा, और इसको एमडीएच की प्रोसेस पर यानी एफिशिएंसी पावर के प्रोसेस पर हम कैसे इक्वल करके आंसर दे सकते हैं. तो आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की. तो आइए बच्चों हम लोग देख रहे हैं अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है कि यदि 10 आदमी अथवा 18 लड़के, यहाँ ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, यदि 10 आदमी अथवा 18 लड़के, अथवा 18 लड़के कहने का मतलब either 10 men or 18 boys, either 10 men or 18 boys. 18 लड़के किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 25 आदमी तथा 15 लड़के इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे. और यहाँ तथा लिखा है, इट मींस एंड, तथा मींस एंड, यानी 25 men and 15 बॉयज. अब 25 में परेशान हो जाते हैं कि क्योंकि यहाँ दो अलग-अलग डेटा है, इट मींस दोनों अलग-अलग नाम है. तो सबसे पहला काम क्या करना है, दोनों की एफिशिएंसी पावर को बना डालना है इक्वल में. तो सिंपल सा लॉजिक है कि 10 आदमी अथवा 18 लड़के, इट मींस 10 men is equal to 18 boys. 10 men is equal to 18 boys. और दोनों कंप्लीट कर रहे हैं कितने दिनों में, 15 दिनों में. दोनों का डे सेम है, तो डे मैंने नहीं लिया है क्योंकि 15 और 15 दोनों साइड रखेंगे तो दोनों हमारा कट जाएगा. अब यहाँ पर जब हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं 9 टाइम, 2 से डिवाइड करते हैं 5 टाइम, तो मैन बाय बॉय इज इक्वल टू 9/5. और ये हमारे पास इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, मैन बाय बॉय इज इक्वल टू 9/5. अब हमसे कंडीशन में ये कहा कि 10 आदमी अथवा 18 लड़के किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 25 आदमी तथा 15 लड़के इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे. यानी हमें फाइंड आउट भी करना है 25 मैन प्लस 15 बॉयज. अब यहाँ पर है कि इस कंडीशन को मैन हमारा 9 और बॉयज हमारा 5, तो जहां मैन है वहां 9 रखेंगे और जहां बॉय है वहां 5 रखेंगे और इसको एफिशिएंसी पावर के आधार पर बनाएंगे. तो ऊपर में दोनों में से कोई भी एक डाटा से लेकर, जैसे मैंने ये लिया 10 आदमी यानी 10 मैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज. अब यहां ध्यान दीजिएगा इज इक्वल टू, अब हमारे पास था 25 मैन प्लस 15 बॉयज कितने समय में, यानी डी टाइम में और सेम 1. अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जहां मैन है वहां हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 25 और मेल है तो 25 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 15 और बॉय है 15 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि बॉय का हमारे पास 5 है और मैन का हमारे पास 9 है, एंड मल्टीप्लाई बाय 10. और इसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे आसानी से, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम इसको बनाएंगे तो 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 9 एंड मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 25 को 9 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 225 प्लस 15 और 5 को 75 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 300 मल्टीप्लाई d. अब यहाँ पर अगर हमें d निकालना है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 15 बाय 300, 0 से 0 कैंसिल, 15 से ये 2 टाइम मिट जाएगा. इट मींस 9/2 इज इक्वल टू 4 होल 1/2 डे. और ऐसे हम आसानी से लो कैलकुलेशन पे हम क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं जहां हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा. तो अब यहाँ पर हमें यह ध्यान देना है कि जब भी अगर एफिशिएंसी पावर की बात की जाएगी तो जो भी पर्सन दिए हुए हैं उनकी एफिशिएंसी पावर को पहले इक्वल कर देना है. और एफिशिएंसी पावर हम कैसे निकालेंगे ये हमें मालूम है, तो बस सिंपल सा बात है, क्योंकि एफिशिएंसी पावर को इक्वल करके उनको रेशियो में तोड़ देना है और उस आधार पे हमें क्वेश्चन बनाना है. तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा और कैसा है.
जैसे कि हमारे पास अगला प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है कि 10 औरतें एक कार्य को 7 दिनों में समाप्त कर सकती हैं, जबकि 10 बच्चे इसी कार्य को 14 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 5 औरतें तथा 10 बच्चे इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। हमें ऐसे प्रश्न को बनाना है। तो सिंपल सा बात है कि दोनों के एफिशिएंसी पावर को, जहां औरत और जहां बच्चा है, वहां दोनों के एफिशिएंसी पावर को सबसे पहले इक्वल करना है। यानी 10 वुमेन मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 10 बच्चा मल्टीप्लाई बाय 14। अब ध्यान दीजिएगा 10 से 10 कैंसिल, 7 से ये 2 टाइम कैंसिल। इट मींस वुमेन बाय बच्चा अगर लिखें तो 2 बाय, यहां कोई डाटा नहीं बचा, 1। इट मींस अब ध्यान दीजिएगा कि जहां वुमेन आएगा वहां 2 और जहां बॉय आएगा वहां 1 हम करेंगे। और क्वेश्चन में दोनों में से कोई डाटा अगर हम ले तो पहला अगर हम ले 10 वुमेन मल्टीप्लाई बाय 7 बाय 1 इज इक्वल टू, अब 5 औरतें तथा 10 बच्चे क्वेश्चन में कहा गया है, तो 5 औरतें 5 वुमेन प्लस 10 बच्चे यानी 10 बच्चा एंड मल्टीप्लाई बाय डी डे बाय 1। अब यहां पर अगर हम करेंगे वुमेन, यहां हमारे पास है 2, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 5 वुमेन 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 10 बच्चा 10 मल्टीप्लाई बाय, बच्चा का रेशियो हमारे पास 1 आया एफिशिएंसी का, 1 into d। और जब हम इसको तोड़ते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 5 2 जा 10 और 10 1 जा 10, 10 और 10 हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय d। अब 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, द वैल्यू ऑफ d यानी टोटल हमारा जो समय होगा वो कितना होगा, 7 डेज। और ऐसे क्वेश्चन को हम लो कैलकुलेशन पे आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसी पर जो अगला जो लेवल वाले क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं, हम लोग वैसे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जहां पर थोड़ी बच्चों को कठिनाई होती है केवल शब्दों को पढ़ने में। तो आइए हम लोग बात करते हैं वैसे क्वेश्चन की ओर। जैसा कि अगला प्रश्न आपके पास यहाँ लिखा हुआ है और अगला प्रश्न यहाँ कह रहा है 12 पुरुष किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 6 पुरुष 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चले गए, तो कार्य पूरा होने में कितना दिन और लगेगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि 12 लोगों ने काम स्टार्ट किया और ये 12 दिन में कंप्लीट कर सकते थे, बट इन आफ्टर 6 डे यानी 6 दिन के बाद 6% चले गए काम छोड़कर, तो कार्य अब पूरा होने में कितना समय लगेगा, अर्थात जो रेस्ट वर्क है वो कितना टाइम लेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ 12 पुरुष से और 12 दिन काम करके गए हैं, तो हम यहाँ पर टोटल वर्क जब हम निकालेंगे तो टोटल वर्क के लिए हमें कुछ नहीं करना है, 12 पुरुष है और 12 दिन काम किए, तो यानी टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया 144। और कह रहा है क्वेश्चन में 6 पुरुष 6 दिन के बाद कार्य छोड़कर चले गए, तो शुरू का जो 6 दिन है 6 पुरुष तो किए होंगे, सॉरी शुरू का जो 6 दिन है वो 12 पुरुष किए होंगे, यानी कि वर्क डन कितना हुआ अभी तक हमारे पास, तो वर्क डन हुआ 12 पुरुष 6 दिन तक वर्क किए, तो हमारे पास 72 वर्क कंप्लीट हो गया। तो अब रेस्ट वर्क हमारे पास यहाँ कितना बचा, तो रेस्ट वर्क जब हम निकालेंगे तो 144 में से 72 को क्या करेंगे, लेस कर देंगे, यानी अब हमारे पास रेस्ट वर्क कितना बचा, 72 वर्क हमारे पास रेस्ट बचा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 पुरुष 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चले गए, तो कार्य पूरा होने में कितना दिन और लगेगा। यानी कि हमें सिंपल सा लॉजिक है कि अब जो हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन बचे, पहले 12 थे और 6 छोड़कर चल गए, अर्थात नंबर ऑफ पर्सन अगर हम निकालें तो नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास 12 माइनस 6 इज इक्वल टू, अब हमारे पास कितने पर्सन बच गए, 6 पर्सन, और इन्हें करना है कितना काम, 72 वर्क करना है, अर्थात हमारे पास जो टाइम आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 72 बाय 6, और अब हमारे पास कितना रहेगा 12 डेज, यानी कि और जो हमारा समय लगेगा वो कितना लगेगा 12 डेज। नहीं तो हम लोग एफिशिएंसी के वैल्यू से भी इसको इवैल्यूएट कर सकते थे, जैसे एफिशिएंसी के वैल्यू से कैसे करते, तो 12 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 और टोटल वर्क कितना 144, एंड अब हमारे पास बचा 6 मैन डी डे में, और अब हमारे पास रेस्ट वर्क कितना बचा 72 वर्क। तो यहां से ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, और जब हम यहां से d निकालते हैं तो d 72/6
और ये करके हमारे पास 12 डेज आंसर आएगा। तो आप दोनों में से कोई भी प्रोसेस यूज कर सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट वहां भी बना सकते हैं क्योंकि रेस्ट वर्क हमारे पास 672 और नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास कितना है 6 है, तो उससे भी डिवाइड करके उसको बना सकते थे। नहीं तो अगर एफिशिएंसी पावर के बेस पे बनाना है तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को जो हमारे पास जो एफिशिएंसी पावर पर आता है वैसे क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, इसका प्रारूप आपके पास तैयार है। अब हम लोग एफिशिएंसी पावर पे भी वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जहां पर केवल और केवल शब्दों का मेल रहता है और शब्दों के साथ बच्चे फंस जाते हैं। तो वैसे क्वेश्चन को कैसे हल करना है उसके लिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग देख रहे हैं अगला प्रश्न जो हमारे पास यहाँ लिखा है, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है इसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यानी बी किसी कार्य को जितना समय लेता है करने में उसके उस टाइम के 1/6 पार्ट में वो ए क्या कर रहा है आधा काम कर रहा है। यदि काम को पूरा करने में दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं, यानी दोनों मिलकर अगर काम करें तो टोटल वर्क 10 डेज में कंप्लीट हो जाता है, तो समय लगता है। तो बी अकेला इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। तो सिंपल सा बात है, अभी मैंने आपको बताया है कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है वर्क बाय टाइम। ये चीज ध्यान दीजिएगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू हमारा वर्क बाय टाइम। जैसे यहां ध्यान दें ए और बी मैंने इसको रेशियो में तोड़ा इनकी एफिशिएंसी पर, तो पहले अगर वर्क को लिखा जाए तो करें बी किसी कार्य को जितने समय में करता है इसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। तो पहले मैं वर्क को ले रहा हूं कि वर्क में अगर मान लीजिए कि अगर ये बी एक काम कर रहा है तो ये आधा काम कर रहा है, अगर बी ने 2 वर्क किया तो ये उसका आधा करेगा अर्थात 1 करेगा। और यहाँ पर टाइम कर रहा है कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है इसके 1/6 समय में ये आधा काम करता है। यानी जब हम टाइम ले तो अगर इसको 6 घंटा लगता है तो इसे 1 घंटा लगेगा। यानी मैंने 1/6 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ 1/6 दिया है। अगर यहाँ 2/3 लिखा रहता तो मैं बी के लिए 3 टाइम लेता और ए के लिए 2 टाइम लेता। तो यहाँ से सबसे पहले अगर हम एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे तो एफिशिएंसी निकालने के लिए ए का 1/1 इज टू बी का 2/6। अब यहाँ से ये 3 टाइम कैंसिल, तो इसको हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3:1। लेकिन ये एफिशिएंसी का है और हमारे पास यहाँ क्या दे रखा है टाइम, यानी दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं। तो यहाँ से जब हम टाइम का रेशियो निकालें तो टाइम का रेशियो 1:3 बिकॉज़ हम जानते हैं एफिशिएंसी इज इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ टाइम। इस प्रोसेस पर हम क्वेश्चन को बनाते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि दोनों मिलकर हमारे पास जो है 10 दिन का समय लेते हैं, तो बी अकेला कितने समय में समाप्त करेगा। तो यहाँ ध्यान दें ए और बी का जो मैंने टाइम का रेशियो भी निकाला वो निकाला 1:3। तो यहीं पर इसका एलसीएम ले लेंगे और 3 1 का एलसीएम 3 से 1 टाइम और 1 से ये 3 टाइम, यानी दोनों मिलकर ये हो जाएगा 3/4 और दोनों कंप्लीट कर रहा है कितने दिन में 10 दिन में। 3/4 टाइम का वैल्यू हो जाएगा 10 डेज, तो 1 टाइम का वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाय 4/3। तो हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में किसके बारे में, बी के बारे में। तो बी के पास हमारे पास टाइम का रेशियो कितना है 3 है, तो 3 टाइम का वैल्यू निकालेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास जो आएगा समय वो आएगा 40 डेज। और ऐसे हम क्वेश्चन को आसान तरीकों से हल कर सकते हैं। केवल और केवल क्या किया मैंने यहाँ एफिशिएंसी पावर का रेशियो निकाला और उसके इनवर्स में टाइम का रेशियो निकाला, उस आधार पर हम क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं वो आपके एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है विद डेटा, क्योंकि एसएससी हो या एनटीपीसी हो वो आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है और ज्यादातर एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में देखा गया है कि इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आते हैं जहां बच्चों को शब्द से ही दिक्कत हो जाती है और शब्दों में ही वो फंस जाते हैं, जहां क्वेश्चन को आसानी से हल नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आइए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं और अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ लिखा है 3/4 समय में ए बी की अपेक्षा आधा कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर एक साथ किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त करते हैं
तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। अब हम लोग इस पर बात करेंगे और ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना। सेम प्रोसेस पे हम जान रहे हैं कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, हमें इस प्रोसेस पर बनाना है। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि अगर हम इसको बनाएंगे तो हमने ए और बी लिखा, ए और बी, और कह रहा 3/4 समय में ए बी की अपेक्षा आधा कार्य करता है, यानी वर्क पे लिया जाए अगर बी 2 काम कर रहा है तो ए एक काम कर रहा है। और यहाँ से कब टाइम मेंशन लेंगे, 3/4 समय में। अगर ये 4 समय ले रहा है तो ये कितना लेगा, 3 समय लेगा। और यहाँ से जब हम एफिशिएंसी का निकालेंगे रेशियो, तो एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे तो 1/3:2/4, और 2 से ये 2 दो टाइम कैंसिल हो जाएगा, और एफिशिएंसी का हमारे पास रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई 2:3। और यहाँ से जब हम टाइम का रेशियो निकालेंगे तो बस इसको इन्वर्स कर देना, अर्थात 3:2, और यहाँ से हमारे पास टाइम का रेशियो ए और बी का आ गया। सिंपल सा लॉजिक। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर ए और बी का हमारे पास टाइम का रेशियो मिल गया 3:2, और दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, 3 का 6, 2 से ये 3 टाइम, और 3 से ये हमारा 2 टाइम। इट मींस 6/5 का वैल्यू हमारे पास 18 डेज, तो 1 का वैल्यू 18 × 5/6, और 6 से ये कट जाएगा हमारे पास 3 टाइम इज इक्वल टू हमारे पास 15 डेज। लेकिन हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है तो बी अकेला इस कार्य को कितने समय में करेगा, और हमारे पास बी का टाइम का रेशियो कितना है, 2 है। तो बी को करने में लगेगा 2 × 15 इज इक्वल टू 30 डेज, यानी बी 30 दिन में ये कार्य को पूर्णतः समाप्त कर लेगा। तो ऐसे ही प्रश्नों के साथ हम आगे भी मिलेंगे और आगे भी देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। और ये चीज ध्यान दीजिएगा कि आप सभी बच्चों से ये अनुरोध है कि जो हमारा अभी आगे का जो आज का जो टॉपिक था, ये समय और कार्य यहाँ समाप्त होता है। और जो भी है हम लोग क्वेश्चन वाइज आर.एस. अग्रवाल के बुक से हर क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे और उसका वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा। तो हम लोग देखते हैं कि आर.एस. अग्रवाल के जो क्वेश्चन है वो कैसे आसानी से बनाए जा सकते हैं, तब कम से कम समय में। तो आप सबसे मेरा पुनः अनुरोध है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप एक बार लाइक बटन जरूर दबाएं, और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना अपना कमेंट जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।